बटे हुए लोग हैं। एक्चुअली वो एक भाषण देते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, ये बात बिल्कुल सही बात है उनकी। ये जातियों में बटे हुए लोग हैं, आपस में नफरत करते हैं, ईर्षा द्वेष करते हैं, इनमें दया करुणा असील भाईचारा नाम की चीज़ नहीं है। ये बटे रहते हैं, इनमें नम्रता सहनशीलता नहीं है, ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। ये सारे अवगुण हैं। इसलिए हम बुद्ध विहारों को छोड़कर आज मैदान में आ गए हैं सरकार के लिए, और अगर इसके लिए शहीद भी होना पड़े तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, वापस बुद्ध विहार लौटेंगे नहीं, जीत करके ही जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर के पर और हमारे साथ है भंते सुमित रतन। भंते जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जी, भंते जी, क्या कारण कि बुद्ध की धरती छोड़कर आप इस आंदोलन में आए हैं? ये आंदोलन अकेला किसानों का नहीं है, देश भारत के सभी लोगों का आंदोलन है। क्योंकि देश को लुटने से बचाना है और संविधान की सुरक्षा करनी है, तो देश के हर तबके को इस आंदोलन का साथ देना पड़ेगा। जी, भंते जी, बताया जा रहा है आप यहाँ पर आए हैं तो लोग किसानों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि लगातार सरकारें कह रही हैं कि ये जो कानून है, ये जो बिल है, ये किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सरकार गलत कह रही है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जैसे स्टॉक की लिमिट खत्म कर दी है, तो जितने भी धनवान लोग हैं देश भारत के, वो सारा खाद्य सामग्री भर लेंगे, किसानों के पास क्या रहेगा। दूसरा इनका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो बड़े बड़े लोग हैं वो ठेके पे सारी ज़मीन ले लेंगे, छोटे किसान अपने ही ज़मीन में मजदूर बन जाएंगे। और चौथा इनका है जो स्थापित मंडियां हैं, उनके सामने नई मंडी अडानी अंबानी बनाएंगे, मतलब अर्थात सारी मंडियां खत्म हो जाएंगी और ये मन मुताबिक किसानों का मतलब अनाज खरीदेंगे। ये बिल बहुत विरोधी है। ये देश कृषि और ऋषियों का देश है। इन्होंने हमारे ऋषियों का, संतों गुरुओं महापुरुषों का भी चरित्र लांछन किया। अब ये किसानों को भी बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे। इसलिए हम बुद्ध विहारों को छोड़कर आज मैदान में आ गए हैं सरकार के लिए। आप कह रहे हैं कि इनसे फ़ायदा नहीं होगा, इनसे नुकसान होगा, लेकिन सरकार कह रही है किसान कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे, उनकी आय भी बढ़ जाएगी। क्या कहना चाहते हैं आप? बिकी हुई सरकार है, नाम के मोदी हैं प्रधानमंत्री। इस सरकार को चलाने वाले अडानी अंबानी हैं। उन्होंने बिल बनाया है। मोदी तो सिर्फ बिचौलिए हैं। ये बिल बनाने वाले अडानी अंबानी हैं और मोदी के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। देश भारत में अब तक इतना कमज़ोर और इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं बना। हालांकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति आता है, अतिथि देवो भव की भावना रखने वाला ये देश भारत है, और कहता है कि मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, कमज़ोर हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, तो देश भारत की भोली भाली जनता उसका साथ दे देती है। लेकिन जब वो स्थापित हो जाता है फिर अमीरों के हाथों बिक जाता है। यही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये विश्वास के साथ धोखा दिया है इन्होंने। जब से ये सरकार आई है, इसने कभी रेल बेचे, कभी हवाई जहाज बेचे, किसी भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। कोरोना के काल में सब लोग माइनस में चले गए, किसान अकेला खुशहाल था। इनकी नज़र इस समय किसानी पर है। ये चाहते हैं कि देश भारत का किसान मजदूर बन जाए, इसलिए बिल लाए हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि किसान नहीं बचेगा तो मजदूर भी नहीं बचेगा, सब गुलाम हो जाएंगे, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, संविधान भी नहीं बचेगा। इसलिए हम अहिंसावादी लोग, बुद्ध के अनुयायी, आज मजबूरन हमें रोड पर आना पड़ा है। जी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 30-40 भंते यहाँ पर हैं। तो क्या ये आंदोलन आपका यहीं पे रहेगा या पूरे देशव्यापी रहेगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो अपील की है, जितने भी जिंदा लोग हैं, जिनको समझ है, जो समतावादी हैं, मानवतावादी हैं, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, मैंने सभी बौद्ध भिक्षुओं से, अम्बेडकरवादियों से, कबीर रविदास के अनुयायियों से, कबीर पंथियों से अपील की है। समान विचारधारा के तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार, सबसे अपील की है कि ये लड़ाई है। कभी देश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था, अंग्रेजों के माध्यम से। आज नरेंद्र मोदी के माध्यम से हम अडानी अंबानी कंपनी से लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें सबको साथ देना चाहिए। किसान कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए सबको घर से निकलना चाहिए। बहुत अच्छा रुख रहेगा, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देंगे। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग हैं जो अपने आप को 85% कहते हैं, बहुजन कहते हैं, वो किसानों का साथ दें। क्योंकि किसान ही नहीं बचेगा तो बहुजन भी नहीं बचेगा। ये किसानों ने जिम्मेदारी उठाई है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वर्तमान के बहुजन, वर्तमान के अस्पृश्य, वर्तमान के दलित, अछूत,
देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। मैं उनको ये समझाता रहता हूँ कि आप अपने आप को गरीब, असहाय, कमज़ोर कहना बंद करिए। ये देश बनाया आपने है, देश चलाया आपने है, इस देश को शीर्ष तक पहुँचाया आपने नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला, सिरपुर जैसे विश्वविद्यालय दिए हैं जो वर्तमान की सरकारें नहीं बना पा रही हैं। बुद्ध की संस्कृति ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। इसलिए ये हीन भावना त्यागें और अपने आप को राजा महाराजा से कम न मानें और अपनी संस्कृति की स्थापना के लिए संघर्ष करें। ये लड़ाई सब मिलकर के लड़ रहे हैं। मैं किसी भी धर्म का हो सकता हूँ। भारत के अनुसार, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार हमारी कोई भी जाति कम्युनिटी हो सकती है, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम सब लोग किसान हैं। ये किसानों का आंदोलन है, हम सब लोग उनके साथ हैं और अगर इसके लिए शहीद भी होना पड़े तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, वापस बुद्ध विहार लौटेंगे नहीं, जीत करके ही जाएंगे। आपकी आवाज़ एक मजबूत आवाज़ होती है और पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तो क्या लगता है कि आपके इस स्टेटमेंट से, इसके कहे अनुसार, कितने लोग इस आंदोलन की कड़ी बन सकते हैं? मेरी आवाज़ सुनने से पहले बहुजन समाज अपनी आँखों में आँखों डाल करके देखे, अपने गिरेबान में झांके देखे कि आज अगर वो ये नहीं करेगा तो कल उसके साथ कौन खड़ा होगा। तुमने तमाम आंदोलन चलाए, तमाम तुमने धरने दिए, इन तानाशाही लोगों ने आरोप लगा करके बहिष्कृत कर दिया, आप पर तमाम कमजोरी आपको साबित कर दी, लेकिन ये आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं कि सारे लोग निकल के आएँ। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है, संविधान की सुरक्षा की लड़ाई है, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। ये खूबसूरती है कि हम लोगों ने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हम लोग अगर चाह लेंगे तो दोबारा वो फिर चाय बेच सकता है जो प्रधानमंत्री बना हुआ है। आपने कहा चाय वाला, वो संविधान के जरिए से आए हैं, लेकिन क्या कारण, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल डालना चाहूँगा कि 85% होने के बावजूद भी वह लोग सत्ता में नहीं आ पाते हैं। बटे हुए लोग हैं, एक्चुअली वो एक भाषण देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये बात बिल्कुल सही बात है उनकी। ये जातियों में बटे हुए लोग हैं, आपस में नफरत करते हैं, ईर्षा द्वेष करते हैं, इनमें दया, करुणा, असील, भाईचारा नाम की चीज़ नहीं है। ये बटे रहते हैं, इनमें नम्रता, सहनशीलता नहीं है। ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। ये सारे अवगुण हैं, लेकिन ये अवगुण सब इनके ख़त्म हो जाएंगे अगर ये बुद्ध की शरण में चले जाएँ। तमाम इस बहुजन आंदोलन में तमाम संतों गुरुओं ने जन्म लिया है जो इसकी शिक्षा देते हैं। ये लोग अमल नहीं करते हैं, बस दिखना चाहते हैं, इसलिए बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरी अपील है कि बुद्ध वो छाया है जिसके नीचे सारे संत गुरु महापुरुष समाहित हो सकते हैं और बहुजन आंदोलन खड़ा हो सकता है और हम सब मिलकर के किसानों का साथ दे सकते हैं। जैसे आप बार बार किसानों आंदोलन की बात कर रहे हो, मैंने आपसे दोबारा से वह सवाल रखना चाहूँगा। आपकी आवाज़ एक बड़ी आवाज़ होती है, पूरे देश की, दुनिया की आवाज़ पे जब आप दे रहे हैं कि आंदोलन के समर्थन करें, तो कितने लोग क्वांटिटी के अंदर बताएं कि कितने लोग इस आंदोलन में आपके कहने पे समर्थन में हो सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है बहुसंख्यक लोग, हक वंचित लोग, समान विचारधारा के लोग, जिंदा लोग, अगर उनमें जान होगी, मान सम्मान होगा, स्वाभिमान होगा तो मेरी बातों पर अमल करेंगे और वो सब किसानों के साथ निकल के आ जाएंगे। क्योंकि किसानों का जीतना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा। ना आप फिर वहीं चले जाओगे जहाँ से बाबा साहब आपको उठा के लाए हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ, आज भी किसानों का साथ दीजिए, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई होगी। जी, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।